हेलो हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम एक नया न्यूमेरिकल करते हैं, बेलास्टिक पेंडुलम। बेलास्टिक पेंडुलम न्यूमेरिकल, क्या नाम है इसका न्यूमेरिकल? बेलास्टिक पेंडुलम। बेलास्टिक पेंडुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको सॉल्व करें। मानो ये सीलिंग लगी हुई है, सीलिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे एक ये बॉब है, ये थ्रेड है। ठीक है, बॉब टंगा हुआ है। ये वर्टिकल है स्टूडेंट्स, थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। थोड़ी बड़ी ये ठीक है, अब ठीक है थोड़ा। ठीक है, तो इससे क्या है, एक ये ये बोर्ड टंगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड टंगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मानो एक बुलेट आई, मानो एक बुलेट आई इस डायरेक्शन से। ठीक है, बुलेट आई इस डायरेक्शन से। ठीक है, आके इसमें आके यहाँ पे ये बुलेट जो है, इसमें आके बुलेट यहाँ पे स्टक हो गई। ठीक है, क्या उससे क्या होता है स्टूडेंट? उससे ये होता है कि ये जो सिस्टम होता है ये एक दूसरा बनाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। ये सीन 1 होता है जब ये बुलेट स्टक नहीं हुई। ठीक है, तो सीन 2 लेके चलते हैं स्टूडेंट, जब ये बुलेट स्टक हो जाएगी। तो जब ये बुलेट स्टक हो जाती है स्टूडेंट्स इसमें, तो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ये पहले वाला था। तो स्टक हो जाती है तो क्या सिस्टम, ये क्या इसका जो सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम का जो है रेज हो जाता है सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम था, ये बॉब था, और ये इसकी बुलेट थी यहाँ पे। ये बुलेट इसमें यहाँ पे स्टक हुई है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, कोई नहीं। बुलेट यहाँ पे स्टक हुई थी। ठीक है, सिस्टम में स्टक थी बुलेट। सिस्टम का क्या है, रेज हो जाता है, सिस्टम की हाइट रेज हो जाती है। ये मानो इसमें ये बुलेट जो है स्टक हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, इस इनका जो इनिशियल जो इसकी हाइट थी, मेरे को मार्क करनी पड़ेगी। ये थी इनिशियल हाइट। ठीक है, यहाँ थी कुछ। ठीक है, और अब इनकी जो हाइट है वो कुछ यहाँ है। ठीक है, तो रेज इनमें कितना रेज हुआ है, हाइट में इनके रेज कितना हुआ स्टूडेंट्स, इतना रेज हुआ है। ठीक है, तो ये इनकी हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये इसको कैपिटल एच लिख देता हूँ, ये हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमें बेसिकली ये हाइट ढूंढनी है। तो ये बेसिकली ब्लास्टिक पेंडुलम का मतलब होता है कि एक बुलेट जो होती है उसको फायर करवाया जाता है। ठीक है, ठाड़ इसमें घुसती है, तो ये सिस्टम के हाइट को रेज कर देती है एच से, प्लस सिस्टम बुलेट प्लस पेंडुलम। ठीक है, तो जितनी वो हाइट होती है उससे ये बताया लगा जा सकता है। किस लिए क्या बताया जा सकता है, ये बताया जाता है कि स्पीड कितनी थी बुलेट की। बैलिस्टिक पेंडुलम का बेसिकली यही मोटिव होता है कि जो बुलेट जो है, मशीन जो गन जो है, गन में से जो बुलेट फायर होती है उसकी स्पीड कितनी होती है वो पता लगाया जाता है। कि जब बुलेट स्टक कर जाती है बॉब में, पेंडुलम में, तो पेंडुलम और बुलेट का जो सिस्टम बनता है वो जितनी हाइट एच इंक्रीज करता है उतनी स्पीड, वेलोसिटी जो स्पीड जो होती है बुलेट की, वो कंपेयर करके बताई जाती है कि इतनी तेज है इतनी कम है रिलेटिव। ठीक है, तो यानी एज एच इंक्रीजेज, तो फिजिकल हम ऑब्जर्वेशन मेंटली क्या क्या हम समझ सकते हैं, फिजिकल सेंस में हमें फील हो रहा है कि फीलिंग आ रही है कि वेलोसिटी जितनी इंक्रीज होगी हाइट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मैथमेटिकली सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा। तो अब हम सीधा एफबीडी बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, ये बॉब था। ठीक है, ये बुलेट आई, इसमें लगी। बुलेट का मास हमने स्मॉल एम लिया। ठीक है, ये बुलेट है मान लो। ठीक है, बॉब का मास कैपिटल एम। ठीक है, इनिशियल कंडीशन फर्स्ट सीन, सेकंड सीन में क्या हुआ, सिस्टम रेज हुआ। ये बुलेट इसके अंदर ही स्टूडेंट्स, तो ये कितना हुआ मास टोटल, एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि टेंशन लेंगे, न्यूटन मोशन लगाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, नहीं। इसमें हमें देखना होगा कि आसान तरीका क्या है। इसमें हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। दो प्रिंसिपल्स है क्या स्टूडेंट्स? सबसे पहला प्रिंसिपल हम देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन।
ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे कंजर्व हुआ मोमेंटम? मोमेंटम कब कंजर्व होता है? मोमेंटम कैसा क्या होता है? मोमेंटम मोमेंटम सिंपल एक पार्टिकल मोमेंटम आता है mv, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? dp बाई dt में क्या पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स, ठीक है। अगर फोर्स, ये हम इसमें सब ले लेते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन हम इसमें एक्सटर्नल लेके चलते हैं अभी। एक्सटर्नल फोर्स मानो जीरो हुई, तो ये तभी हो सकता है जब ये जो p का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, जब ये p कांस्टेंट हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हुआ है, तो f जीरो आया। तो मतलब p कितना हुआ? कांस्टेंट। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर कितना होता है? फाइनल मोमेंटम, ठीक है। चलो जी, ये पॉइंट तो हो गया हमारा क्लियर कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मैथमेटिकली पी कांस्टेंट होगा, तभी डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो देगा तो एफ जीरो होगा। और फिजिकल सेंस में सोच सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इस केस में देखो, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस की प्लस प्लस एक्स एक्सिस लो, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसमें मैं वाई में नहीं कह रहा आपको, वो ग्रेविटी या फिर उसका रोल नहीं होता, उसका इतना इम्पल्स में भी हम लेते हैं तो नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस क्वेश्चन में जो हमें फोकस करना है, एक्स में करना है। ये चाहे एक्स ले लो, पॉजिटिव एक्स ले लो या माइनस एक्स ले लो, इसमें अब देखो, इसमें कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल पे, एक जब इसे बढ़ेगा तो एक इम्पल्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन टच होएगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, लेकिन वो भी इंटरनल फोर्स है, तो एक का इस तरफ दूसरे का इस तरफ, तो वो कैंसिल हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, नेट नेट फोर्स, ठीक है। और कोई फोर्स है नहीं, और कोई फोर्स नहीं, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी फर्स्ट सीन के लिए? इनिशियल मोमेंटम कितना था? एम वी, ठीक है। बुलेट का मास एम वी था, ठीक है, बराबर। और क्या? और कैपिटल एम ब्लॉक का मास, और उसके साथ कोई स्पीड थी नहीं, वो तो रेस्ट पे था इनिशियली, तो जीरो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एम वी रह जाएगा। आर एच एस में फाइनल हम देखेंगे, फाइनल मोमेंटम पी वन का मतलब पी इनिशियल, पी टू सेकेंड स्टेज का मतलब पी फाइनल। पी फाइनल मोमेंटम देखेंगे तो हम देखेंगे एम प्लस एम किसी स्पीड से जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में लेके चल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। क्या ही इक्वेशन से हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स? से हमें पता चला कि ये हम फाइनल लेंगे, ठीक है। क्या पता लगा हमें स्टूडेंट्स की फाइनल स्पीड कितनी बनेगी? वो बनेगी बराबर कितनी? एम वी अपॉन कैपिटल एम इंटू एम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। चलो जी, एक तो हमें मेथडोलॉजी मिल गई, ठीक है, करने की सोच कि फाइनल वेलोसिटी स्पीड आएगी सिस्टम की इस तरफ में, वो एम वी वन एम प्लस एम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। चलो करें सोल्व फिर इसको। ये लीजिए, अब सेकंड सीन ही आएगा दिमाग में, कुछ नहीं और, ठीक है। अब क्या है, ये बॉब, ठीक है, प्लस इसकी लगी इसके अंदर ये बुलेट भी, जो बुलेट प्लस बॉब का जो सिस्टम है, ये पूरा कितने का? एम प्लस एम का जो सिस्टम है, ठीक है। ये रेज हुआ अपनी इनिशियल हाइट एच, ये एच, ठीक है, माना हमने एच एट ले लीजिए, क्वेश्चन में दे रखा कि एच एट ऊपर गया। एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, क्योंकि कोई एनर्जी कंजर्वेशन हम कब करते हैं? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो है, तो यहाँ पे नॉन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कोई है ही नहीं। फ्रिक्शन इंटरनल भी माने अगर हीट, तो हम हीट हीट एनर्जी हम ले रही थे। इंटरनल फ्रिक्शन माने वो भी हीट का ही है, कन्वर्टेड रूप। तो फ्रिक्शन तो अपने मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, दोनों पे इधर उधर लग रहा है, तो नेट एक्सटर्नल जीरो, तो फ्रिक्शन भी जीरो होगा, ठीक है। तो हम इसमें कोई एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो वर्क डन कंजर्व रहेगा। यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको कंप्लीट जल्दी से जल्दी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? अगर हम फर्स्ट सीन को देखें, मतलब कि अगर हम इसके, हम यहीं से कंजर्वेशन हमेशा हम रेफरेंस एक ही सिस्टम पे करते हैं, अलग दो दो सीन्स पे नहीं करते। एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम की, जब इस सिस्टम जब स्टक हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो क्या थी यहाँ पे सिर्फ बुलेट के पास एनर्जी थी, कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ स्टूडेंट्स? फाइनली जो हुआ वो ये एनर्जी आई, हाफ एम एम और वी एफ का स्क्वायर। और क्या हुआ? पोटेंशियल रेज हुआ, कितना? एम प्लस एम जी एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट क्लास इक्वेशन आ गई हमारे पास सोल्व करने के लिए, ठीक है। वी एफ की वैल्यू में पता है, इसमें हम एंटर करेंगे, तो इसको जल्दी जल्दी सोल्व किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो लो, ये कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या था? हाफ एम वी एफ कितना था स्टूडेंट्स? स्मॉल एम वी अपॉन एम प्लस एम। अब स्क्वायर बोला वी एफ का, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस कैपिटल एम इंटू एम
GH, क्योंकि दोनों सिस्टम रेज हुए ना, तो इसलिए इसे 1 mm का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा हाफ m² v² अपॉन m+m, और इस डायरेक्शन में रह जाएगा m/g/h, ठीक है। इधर रह जाएगा हाफ m/v², ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। हमें चाहिए क्या इसमें? बेसिकली हमें चाहिए इनिशियल स्पीड बुलेट की। कौन सी इनिशियल स्पीड? ये v हमें चाहिए, v खाली v। तो इसको LHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ m माइनस हाफ m² अपॉन m+m, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे v² निकाल लेंगे बाहर, और इस डायरेक्शन में RHS में रह जाएगा m+m/gh, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे ना, तो क्या आएगा? ये आएगा m/m प्लस स्मॉल m² माइनस m² अपॉन m+m मल्टीप्लाई में हाफ। इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखो, m² कट, रेड पेन लेना पड़ेगा, ये m² कट, ठीक है, और बच क्या जाएगा? ये और ये रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली? हाफ कैपिटल M स्मॉल m अपॉन m+m बराबर में ये v² यहाँ पे एक रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे v² था नीचे, और यहाँ पे फिर इसको हम करेंगे रिप्लेस। तो फाइनली मैं फाइनली लिख रहा हूँ क्वेश्चन इसको सॉल्व करके, ठीक है, अच्छे तरीके से, साफ तरीके से। फाइनली क्या होगा स्टूडेंट्स? हाफ कैपिटल M अपॉन m+m v² इंटू इक्वल्स टू m/g कैपिटल H, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, v² की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? m² फिर GH अपॉन m, इसका रूट ले लो, आंसर बार। ये तो स्क्वायर है तो एक बार आ जाएगा, अंदर रह जाएगा G कैपिटल H अपॉन m स्मॉल m। ये आंसर है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो आपको, आप टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी, और ये नंबर है 8619997387। और अगर जूम क्लासेस चाहिए आपको ऑनलाइन, तो उसके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग के लिए भी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको, ठीक है। डेमो इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस पर डाउट सॉल्विंग बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलो, ओके, बाय, स्टे सेफ।